एचडीएफसी से जुड़े हुए हैं, काफी सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने काफी सारी बुक्स लिखी हुई हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड, जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड, इंश्योरेंस बैकग्राउंड से रिलेटेड. तो सर, ओवर टू यू एंड वी वेलकम यू सर. थैंक यू. Thank you, dear. Thank you. So you want me to speak in Hindi because new people are there? Sir, with Hindi English we can start. Okay. I'll take care. देखिए, आज का हमारा फोकस एरिया है प्राइवेट कार. प्राइवेट कार इंश्योरेंस कार ले रहे हैं और आज हम आपको 2-3 नई चीज़ें बताएंगे जो कि प्राइवेट कार की पॉलिसी के साथ दी जा सकती है, जिन पर कि हमारा फोकस रहेगा. तो सबसे पहले लेते हैं मोटर इंश्योरेंस की एबीसी, यानी कि मोटर इंश्योरेंस होता क्या है. एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके लिए कि मोटर व्हीकल की किसी भी कैटेगरी का इंश्योरेंस जो होता है दैट इज गवर्न बाय इंडिया मोटर टैरिफ, और ये टैरिफ 8 सेक्शंस में डिवाइडेड है. हर व्हीकल जो कि आरटीओ से रजिस्टर्ड है या प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड है उसका मोटर इंश्योरेंस किया जा सकता है, क्योंकि कई बार आपने देखा है सिर्फ इंजन और चेसिस नंबर से इंश्योरेंस हो जाता है और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ होता है. तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. वो सभी व्हीकल जो कि पब्लिक प्लेस पर यूज होने वाले हैं वो सभी इसमें इंश्योरेबल है. और पॉलिसी का जो स्कोप होता है, या जिसको कहेंगे ज्योग्राफिकल लिमिट जो होती है, दैट इज इंडिया. लेकिन ज्योग्राफिकल लिमिट कैन बी एक्सटेंडेड और एक्स्ट्रा प्रीमियम. मोटर इंश्योरेंस में 2 तरीके की पॉलिसी होती है नॉर्मली, आप सभी जानते हैं. लेकिन ये दोनों पॉलिसी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 से गवर्न होती है. कैसे होती है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कहता है every vehicle which is plying on the public place has to be insured at least for the third party liability. यानी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी तो कंपलसरी है एज पर लॉ. अगर नहीं है तो व्हीकल ओनर कैन बी चालान एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. इसलिए ये एक मैंडेटरी क्लास ऑफ इंश्योरेंस है. ये दूसरी बात है कि आज की डेट में इसका वॉल्यूम ऑफ बिजनेस को हेल्थ सुपरसीड कर गया है. Otherwise, no vehicle can fly in India without compulsory insurance. और जितने भी व्हीकल्स होते हैं आपने नॉर्मली देखे हैं, प्राइवेट कार, 2 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं. अब इन कमर्शियल व्हीकल्स में जीसीसी भी होता है, पीसीसी भी होता है, कुछ मिसलेस डी की क्लासेज होती हैं जैसे मोटर ट्रेड पॉलिसी, रोड ट्रांजिट रिस्क के लिए, रोड रिस्क के लिए, इंटरनल रिस्क के लिए. ये सभी पॉलिसी मोटर क्लास में सभी कंपनियां, जनरल इंश्योरेंस कंपनियां इश्यू करती हैं. जो 2 पॉलिसी हैं उनमें पहली पॉलिसी है कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी और दूसरी है थर्ड पार्टी पॉलिसी. ये थर्ड पार्टी पॉलिसी मैंडेटरी है एज पर मोटर व्हीकल एक्ट, और उसमें केवल उस पर्सन की लायबिलिटी कवर है जिसको ना आपने कभी देखा है, ना इंश्योरेंस के बारे में वो हो सकता है एबीसीडी भी नहीं जानता हो, ना वो आपके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है. वो थर्ड पार्टी इसीलिए है कि ही इज एन आउटसाइडर, आउट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट. जो 2 पार्टी या फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी, उनमें एक इंश्योरेंस कंपनी और एक इंश्योर्ड है. जो थर्ड पार्टी का मतलब रेस्ट ऑफ ऑल आर थर्ड पार्टी. तो ये थर्ड पर्सन की जो भी रोड यूजर है उसकी किसी भी लायबिलिटी को कवर करने के लिए थर्ड पार्टी पॉलिसी इश्यू होती है. लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी जो होती है उसमें व्हीकल की भी लायबिलिटी कवर है, थर्ड पर्सन की भी लायबिलिटी कवर है, ओनर कम ड्राइवर की भी लायबिलिटी कवर है. थर्ड पार्टी पॉलिसी में अगर गाड़ी में कोई लॉस और डैमेज हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी पे नहीं करेगी. लेकिन कौन सी हम कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी है जिसमें कि ओडी भी कवर है, टीपी भी कवर है. ओडी मीन्स ऑन डैमेज कवर. तो सारा पैकेज शामिल हो गया इसमें. इसलिए एडवाइजेबल ये है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी ही दें, क्योंकि नॉर्मली इंश्योर्ड नहीं जानता कि उसकी पॉलिसी में क्या लायबिलिटी कवर्ड है, और ना दे आर बॉदर टू रीड द पॉलिसी वर्डिंग्स. तो बेटर ये है कि हम इनिशियली उनको कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी दे दें तो एटलीस्ट उसकी सारी लायबिलिटी कवर्ड रहेंगी और उसे ये डाउट नहीं रहेगा कि उसके व्हीकल की रिस्क कवर है या नहीं. तो जो रोड पर आप व्हीकल देखते हैं नॉर्मली
उनमें आपको टू व्हीलर, प्राइवेट कार, कमर्शियल व्हीकल्स और मिसलेनियस व्हीकल्स दिखाई देते हैं, जिनमें कि पब्लिक कैरियर भी हो सकते हैं और प्राइवेट कैरियर भी हो सकते हैं। पब्लिक कैरियर के मायने पब्लिक कैरियर यूज के लिए, प्राइवेट कैरियर के मीन्स प्राइवेट यूज के लिए। कुछ मिस्डी काइंड ऑफ व्हीकल्स होते हैं जैसे जेसीबी, ट्रैक्टर, केन, एक्सकेवेटर, ये भी मोटर इंश्योरेंस कैटेगरी में ही इंश्योरेबल है। इन एडिशन आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने लगे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो, दे आर ऑल इंश्योरेबल अंडर मोटर इंश्योरेंस कैटेगरी ओनली ऑन द सेम पैटर्न, ओनली द डिफरेंस इज इन प्रीमियम। क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में रिस्क कम है तो प्रीमियम थोड़ा कम हो जाता है थर्ड पार्टी में। तो थर्ड पार्टी पॉलिसी है वो केवल डेथ, डिसेबिलिटी, इंजरी और डैमेज टू प्रॉपर्टी यानी थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज को कवर करती है, व्हीकल की कोई रिस्क कवर नहीं करती है। जो पैकेज पॉलिसी है उसमें ओन डैमेज सेक्शन भी शामिल है। ओन डैमेज सेक्शन में व्हीकल का चाहे पार्शियल लॉस हो या टोटल लॉस हो या थेफ्ट हो या फायर हो, ऑल दीज रिस्क आर कवर्ड। तो मोटर से रिलेटेड आपको जब भी मोटर इंश्योरेंस की आप बात करते हैं तो उसकी टर्मिनोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, जैसे आईडीबी, हाइपोथिकेशन, डिटेड डिस्काउंट, एनसीबी, प्री इंस्पेक्शन। ये क्या होते हैं इनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ब्रीफली एक रफ आइडिया मैं आपको देता हूँ कि आईडीबी के मायने हैं इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। यही पॉलिसी का सम इंश्योर्ड होता है, यही व्हीकल की वैल्यू होती है और यही इंश्योरेंस कंपनी की मैक्सिमम लायबिलिटी होती है एक पॉलिसी के तहत। ये आईडीबी ये बताती है कि व्हीकल की लाइफ कितनी भी हो लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू हर साल कम होती जाएगी, मार्केट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। तो व्हीकल अगर आपने आज शोरूम से उठाया और आज आप इंश्योरेंस कराते हैं तो भी आपकी वो एक्स शोरूम प्राइस पर इंश्योरेंस नहीं होगा, उसकी वैल्यू 5% डिडक्ट हो जाएगी। 1 साल बाद 15%, 2 साल बाद 20%, 3 साल बाद 30%, लाइक दैट। ये 5 साल की टेबल बनी हुई है, टैरिफ में प्रोवाइडेड है, आप सबको मिली हुई होगी। 5 साल के बाद भी ऑन एन एवरेज 10% हर साल वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। तो एक्स शोरूम प्राइस पर कभी भी इंश्योरेंस नहीं होता है। आईडीबी कैलकुलेशन का सिस्टम आपको मालूम होगा। जैसे अभी गाड़ी उठाई और उस वक्त मान लिया 3 लाख की गाड़ी है, बीमा करना है तो आपको -5% करके 2,85,000 का सम इंश्योर्ड दे देना है। कोई 3 साल पुरानी गाड़ी है, चौथे साल में रिन्यूअल के लिए आई है, एक्स शोरूम प्राइस उसकी 4 लाख थी, तो आपने टेबल के हिसाब से 40% उस पर माइनस करना है। 160 माइनस हो गया, 240 उसकी वैल्यू है जिस पर आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। इस तरीके से आईडीबी में पर ईयर की डेप्रिसिएटेड वैल्यू निकाली जाती है। इंजन नंबर और चेसिस नंबर भी व्हीकल का आइडेंटिफिकेशन है टिल इट इज नॉट रजिस्टर्ड फ्रॉम द आरटीओ। आरटीओ से रजिस्ट्रेशन आने के बाद तो व्हीकल का आइडेंटिफिकेशन आ ही जाता है, लेकिन अगर अप्लाई किया हुआ और अभी नहीं आया तो भी इंजन और व्हीकल नंबर से भी इंश्योरेंस किया जा सकता है। और हर व्हीकल पर चाहे 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, हर व्हीकल पर इंजन और चेसिस नंबर होते हैं। इसलिए इनके बेसिस पर इंश्योरेंस किया जा सकता है। एंड दे आर एनग्रेव्ड। ऐसा नहीं है कि उनको आप कपड़े से साफ करेंगे बस साफ हो जाएंगे, उस पर खुदे हुए होते हैं, ये कहें दूसरे सेंस में। हाइपोथिकेशन के मायने हैं कि मैक्सिमम व्हीकल्स आजकल फाइनेंस्ड होते हैं। फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस भी हो सकता है और बैंकर भी हो सकता है। तो इन द सेंस अगर व्हीकल पर फाइनेंस किया हुआ है तो भी पॉलिसी फाइनेंसर के नाम इश्यू नहीं होगी, क्योंकि पॉलिसी का जो रजिस्टर्ड ओनर है पॉलिसी उसी के नाम से इश्यू होगी और ये रजिस्टर्ड ओनर पॉलिसी में आरसी के बेसिस पर लिखा जाएगा, यानी कि आरसी में रजिस्टर्ड ओनर का नाम लिखा हुआ होता है। फिर हाइपोथिकेशन के मायने क्या है? हाइपोथिकेशन के मायने ये है कि अगर व्हीकल फाइनेंस्ड है तो फाइनेंसर का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करना है।
और अगर पॉलिसी में हाइपोथिकेशन डालना है तो आरसी के बेसिस पे डाला जाएगा। इसका मतलब आरसी में भी हाइपोथिकेशन डाला हुआ है। उस केस में उस व्हीकल का अगर कोई लॉस या डैमेज होता है या कोई थेफ्ट होती है, फायर होता है, तो उसका फर्स्ट राइट ऑफ क्लेम बैंकर या फाइनेंसर का होता है। पहले उसको क्लेम पे किया जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट में भी पे टू द इंश्योर्ड, या अगर लॉस कम का हुआ है तो भी उसको पेमेंट जाएगा। हाइपोथिकेशन पॉलिसी से डिलीट हो गया है तो डायरेक्ट पेमेंट इंश्योर्ड को किया जा सकता है। डी टैरिफ डिस्काउंट आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में है। नॉर्मली डी टैरिफ डिस्काउंट देने के कुछ फैक्टर्स होते थे, जैसे गाड़ी का मेक, मॉडल, एज ऑफ द व्हीकल, लोकेशन, टाइप ऑफ यूजेज, एनसीबी कितना चल रहा है, ये सब चीज़ें कंसीडर की जाती थी। बट नाउअडेज द प्रैक्टिस हैज गॉन टू दैट एक्सटेंट कि सिर्फ वो कंपनी कितना दे रही है और ये कंपनी कितना दे रही है। तो इन कॉम्पिटिशन इट हैज गॉन वेरी हाई। 60% भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 80 हो सकता है, लाइक दैट। लेकिन डी टैरिफ डिस्काउंट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी इज फ्री टू चार्ज एनी प्राइस बिकॉज द टैरिफ्स हैज बीन डिसमेंटल्ड। ज्योग्राफिकल जोन के मायने ये हैं कि हर व्हीकल के लिए टैरिफ में ज्योग्राफिकल जोन प्रेस्क्राइब्ड है। अब प्राइवेट कार है, प्राइवेट कार के 2 व्हीकल जोन होते हैं, जोन ए और जोन बी। जोन ए में 8 बड़े सिटी के नाम हैं, जिनमें कि मैं आपको प्रेजेंटेशन शेयर करना भूल गया। प्रेजेंटेशन शेयर कर देता हूँ आपने किसी ने रिमाइंड भी नहीं कराया मुझे। Is it visible to all? Yes. देख पा रहे हैं आप? Yes sir. Yes sir. ओके। तो ये जो ज्योग्राफिकल जोन है, ये कार के लिए 2 होते हैं, जोन ए और जोन बी। जोन ए में 8 बड़े शहर हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे और अहमदाबाद, ये जोन ए में आएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रीमियम रेट का जो चार्ट है वो जोन के हिसाब से। जोन ए में नंबर ऑफ व्हीकल ज़्यादा है, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ज़्यादा हैं, तो उसका प्रीमियम स्लाइटली हायर होगा। जोन बी में रेस्ट ऑफ इंडिया है। तो प्राइवेट कार में हर कैटेगरी की कार केवल पीसीसीबी अप टू 6 पैसेंजर्स भी शामिल होगी, वरना ये सब प्राइवेट कार के लिए है। नो क्लेम बोनस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्राइवेट कार पॉलिसी का, क्योंकि हर क्लेम फ्री ईयर पर इंश्योर्ड को नो क्लेम बोनस दिया जाता है, और ये नो क्लेम बोनस एवरी ईयर इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। टेबल डिसाइडेड है, परसेंटेज डिसाइडेड है, उस परसेंटेज से हर साल बढ़ता चला जाएगा। इट स्टार्ट फ्रॉम 20%, इट गोज अप टू 50%, and still if there is no claim on the policy, 50% will continue as long as there is no claim on the policy. तो ये जो बोनस है, नो क्लेम बोनस, ये इंश्योर्ड ने अर्न किया है, यानी कि अपने व्हीकल को सेफली ड्राइव करके एक्सीडेंट से बचाते हुए, नो क्लेम करते हुए उसने एवरी ईयर इसको अर्न किया है। और ये केवल पैकेज पॉलिसी पर ही मिलेगा, यानी कि ओडी प्रीमियम में से इतने % से प्रीमियम डिडक्ट हो जाएगा। थर्ड पार्टी पॉलिसी पर कोई नो क्लेम बोनस नहीं होता। इसकी कंडीशन सिर्फ यही है कि 90 डेज में पॉलिसी रिन्यू हो जानी चाहिए, और अगर व्हीकल सेल किया है तो न्यू परचेजर को ये एनसीबी नहीं मिलेगा। न्यू परचेजर हैव टू अर्न इट इन 1 कंप्लीट ईयर, दैट इज क्लेम फ्री ईयर, देन ओनली विल बी एंटाइटल्ड। पॉलिसी में कुछ कंपल्सरी डिडक्टेबल्स होते हैं, हर पॉलिसी में, चाहे 2 व्हीलर की हो, प्राइवेट कार की हो, कमर्शियल व्हीकल्स की हो, कुछ कंपल्सरी डिडक्टेबल्स होते हैं जो कि हर क्लेम पर कटते हैं। जैसे कंपल्सरी एक्सेस है या थेफ्ट एक्सेस है, ये डिपेंड करता है पॉलिसी में
क्योंकि अमाउंट पॉलिसी पर लिख के देना होता है, तो हर क्लेम पर कुछ अमाउंट कटता है। इनकी व्हीकल टू व्हीकल अमाउंट डिफर करती है। जैसे टू व्हीलर में केवल 100 रुपीज होता है, 500 प्राइवेट कार में होता है, लेकिन 1000 सीसी से ज़्यादा की तो 1000 होगा। तो इस तरीके से ये पॉलिसी में अमाउंट लिखा हुआ होता है। अगर व्हीकल की पॉलिसी में कोई गैप आ गया है, यानी कंटिन्यूएशन में रिन्यू नहीं हुई है, पॉलिसी चाहे किसी भी कंपनी की हो, तो फिर उसका इंश्योरेंस करने से पहले प्री इंस्पेक्शन होना जरूरी है। उसका रीजन ये है कि जितना भी ब्रेक आया, चाहे वो एक दिन का ही हो, उस ब्रेक वाले डे में क्या हुआ है ये इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पता, और इंश्योरेंस कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि हर व्हीकल को प्री इंस्पेक्ट करके इंश्योरेंस करे, क्योंकि सैकड़ों व्हीकल हर ब्रांच डेली कर रही होती है इंश्योरेंस, तो डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही इंश्योरेंस हो जाता है। बाई चांस डॉक्यूमेंट्स में पिछली पॉलिसी शो कर रही है कि इट हैज बीन एक्सपायर्ड 1 day before or 2 day before or 1 month before, in that case vehicle has to be inspected, और उसमें फोटोग्राफ्स भी होंगे, रिपोर्ट भी बनेगी, और ब्रेक इन पीरियड की कोई भी रिस्क कवर नहीं होगी, चाहे वो ओडी रिस्क हो, यानी व्हीकल का लॉस हो या थर्ड पार्टी का लॉस हो। तो नॉर्मली व्हीकल के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें प्रपोजल फॉर्म आप भरते हैं, बाकी तो वैल्यूएशन रिपोर्ट हो सकती है किसी की, रिन्यूअल नोटिस किसी कंपनी का हो सकता है, प्री इंस्पेक्शन और ब्रेक इन के केस में हो सकता है, व्हीकुलर डॉक्यूमेंट में आरसी बुक, कॉमर्शियल में परमिट फिटनेस हो सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हर पर्सन के लिए इसलिए जरूरी है कि एक ड्राइविंग क्लॉज होता है जिसके बिना किसी भी व्हीकल को ड्राइव नहीं किया जा सकता। इंश्योरेंस कंपनी ने अगर पॉलिसी इशू कर दी है और उसके बाद उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज हुआ है, फॉर एग्जाम्पल व्हीकल नंबर करेक्शन कराया है, किसी स्टेट से दूसरे स्टेट से ट्रांसफर हुआ है, गाड़ी सेल कर दिया, ओनरशिप चेंज हो गई है, हाइपोथिकेशन डिलीट कराना है, इंजन चेसिस नंबर का कोई करेक्शन है, तो पॉलिसी को वापस मंगाने की जरूरत नहीं है। पॉलिसी में केवल एंडोर्समेंट इशू कर दिया जाएगा जिससे कि पॉलिसी में करेक्शन हो जाएगा। And this language of the endorsement is designed in such a manner that only this change is effective from this and this date under this policy. All other terms and conditions of the policy will remain unaltered. तो बाकी पॉलिसी एडिट रहती है। पॉलिसी में कुछ डिस्काउंट भी दिए जा सकते हैं। अब इनकी आपको अगर नॉलेज है तो आप दे पाएंगे। जैसे ऑटोमोबाइल एसोसिएशन की मेंबरशिप है किसी के पास, तो प्राइवेट कार में 200 रुपीज तक का डिस्काउंट मिल जाता है। किसी ने एंटी थेफ्ट डिवाइस लगाया हुआ है तो 2.5% तक का मिल जाता है। विंटेज कार आजकल नहीं हो रही है इंश्योरेंस, बहुत रेयर रह गई है। हैंडीकैप डिस्काउंट मिलता है। कोई व्हीकल अगर स्पेशली डिजाइंड है तो उस पर 50% तक डिस्काउंट दिया जा सकता है। ओन प्रोमाइसिस डिस्काउंट, कुछ व्हीकल ऐसे होते हैं जिनका यूज कन्फाइंड होता है प्रोजेक्ट साइट के लिए या ओन प्रोमाइसिस के लिए। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह के पास ऐसे व्हीकल होते हैं जो प्रोजेक्ट साइट पर यूज कर रहे होते हैं, या तो वो सीपीएम पॉलिसी लेते हैं या उनको मोटर पॉलिसी ले रहे हैं तो उन प्रीमाइसिस डिस्काउंट दिया जा सकता है जिसमें कि 33.33% तक डिस्काउंट अवेलेबल होता है। लिमिटेड टीपीपीडी में रिकमेंड नहीं करता, बिल्कुल उसको नहीं दें। वॉलंटरी डिडक्टिबल्स हो सकता है, इसको भी चॉइस पर है। नो क्लेम बोनस का एंटाइटलमेंट ऑलरेडी है जो आपको बता दिया। किसी व्हीकल का अगर लॉस भी हो जाता है तो उसमें जो डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं वो नॉर्मली आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है तो एफआईआर, वरना ओडी लॉस है तो एस्टीमेट ऑफ रिपेयर्स, कमर्शियल व्हीकल में फिटनेस, रूट परमिट, आग लगी तो फायर ब्रिगेड, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं नॉर्मली। अब इसमें कार के केस में ना फॉर एग्जांपल 2 तरीके की क्लेम सेटलमेंट होती है, कैशलेस होता है और रिइंबर्समेंट होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी का जिस भी वर्कशॉप से टाई अप है,
अगर लॉस ऑफ डैमेज की सिचुएशन में वो व्हीकल वहाँ से रिपेयर होता है तो क्लेम सेटलमेंट कैशलेस हो जाता है। इंश्योर्ड हैज टू बियर ओनली policy deductibles, otherwise the claim amount will be paid by the insurance company direct to the workshop. अब आपको थोड़ी सी जानकारी ये होनी चाहिए कि आपकी पॉलिसी में क्या रिस्क कवर होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम खारिज कर देती है और वो रीजन होता है कि वो रिस्क पॉलिसी में कवर ही नहीं। तो आप उसको अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि रिस्क पॉलिसी में कवर ही नहीं। तो क्या रिस्क ऐसी हैं जो कि पॉलिसी में कवर होती हैं, वो समझना जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फायर, एक्सप्लोजन, सेल्फ इग्निशन और लाइटनिंग, बर्गलरी, हाउस ब्रेकिंग, थेफ्ट, रॉट एंड स्ट्राइक्स, अर्थक्वेक, STFI सेट ऑफ पेरिल बोला जाता है इसको, जिसमें कि स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, फ्लड एंड इनंडेशन कवर होता है। एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स मैलिशियस एक्ट, टेररिस्ट एक्टिविटी, अगर कार को रेल से या रोड से या वाटरवे से या एयर से ले जाया जा रहा है तो वो रिस्क पॉलिसी में कवर होती है। लैंडस्लाइड, ड्रॉप स्लाइड भी इसमें कवर होती है। थर्ड पार्टी सेक्शन में आपको पता है कि किसी भी थर्ड पर्सन को अगर लॉस हुआ है, डेथ या डिसेबिलिटी हुई है, तो उसकी लायबिलिटी ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाती है, क्योंकि पैकेज पॉलिसी में TP सेक्शन ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, जो कि 7.5 लाख तक की हो सकती है और टू व्हीलर में केवल 1 लाख की होती है। पर्सनल एक्सीडेंट का सेक्शन होता है इस पॉलिसी में, जिसमें केवल और केवल ओनर कम ड्राइवर की लायबिलिटी कवर, औरों की ऑप्शन है, लेकिन ये मैंडेटरी है। ये जो लायबिलिटी है ओनर कम ड्राइवर की, यानी गाड़ी का मालिक मैं ही चला रहा हूं और मुझे ही किसी ऐसे चीज से टकरा गया, जैसे पेड़ से टकरा गया, डिवाइडर से टकरा गया और मान लिया एट द स्पॉट ही डेथ हो गई, तो मेरे डिपेंडेंट किस पे क्लेम फाइल करेंगे? मैं तो किसी व्हीकल से तो टकराया नहीं। इन दैट केस PA कवर में 15 लाख रुपए का फिक्स्ड कंपनसेशन पेबल होता है। ये इंश्योर्ड के डिपेंडेंट्स को, जो भी नॉमिनी हैं, उनके लीगल एयर हैं, उनको ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा। अब आते हैं कार का प्रीमियम निकालने पर, कि प्रीमियम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। तो आपको प्रीमियम निकालने के लिए कुछ चीजें कंपलसरी होती हैं, उसके बिना आप प्रीमियम नहीं कैलकुलेट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कार की आपको क्यूबिक कैपेसिटी देनी है। क्यूबिक कैपेसिटी देखने के लिए आपको सिर्फ RC चाहिए, एज ऑफ व्हीकल RC मिल जाएगी। कौन से जोन में रजिस्टर्ड है वो व्हीकल, वो भी RC मिल जाएगा। सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, ये भी RC में मिल जाएगा। इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको चार्ज दे रही है। अब इसमें प्राइवेट कार के लिए कितने तरीके की पॉलिसी हो सकती हैं आजकल? एनुअल पैकेज पॉलिसी है, चाहे उसमें कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हो, थर्ड पार्टी हो, लेकिन नॉर्मली आप पैकेज ही दें। लॉन्ग टर्म बंडल पॉलिसी है, ये न्यू व्हीकल्स के लिए, जिसमें कि 1 ईयर का OD और 3 ईयर का TP होता है। स्टैंड अलोन ऑन डैमेज पॉलिसी भी है, क्योंकि TP लॉन्ग टर्म दे दिया पॉलिसी में तो OD हर साल देना होगा। तो इस तरीके से पॉलिसी एज पर रिक्वायरमेंट अवेलेबल हो जाती है। कंपलसरी PA का प्रीमियम डिसाइडेड होता है। 1 ईयर के लिए 315, 3 ईयर के लिए 865, 5 ईयर्स के लिए 1350। ये कंपलसरी PA के लिए। तो जब आप किसी भी प्राइवेट कार का प्रीमियम निकाल रहे हैं तो आपको कुछ चीजें बिफोर हैंड रेडी चाहिए, जिनके बेसिस पर आप तुरंत प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑनर CC, ज्योग्राफिकल एरिया, एज ऑफ द व्हीकल, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। और ये प्राइवेट कार का टैरिफ है। टैरिफ में
3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज एज, दूसरी सीसी और तीसरी जोड़। तो एज की कैटेगराइजेशन प्राइवेट कार में अप टू 5 ईयर्स, 6 to 10 ईयर्स एंड अबव 10 ईयर्स। सीसी के हिसाब से अप टू 1000 सीसी, 1001 to 1500 सीसी एंड अबव 1500 सीसी। और जोन कार के 2 ही होते हैं केवल, ए और बी। तो इस तरीके से इसमें से प्रीमियम रेट सिर्फ आपको पिक करना है। थर्ड पार्टी के प्रीमियम रेट एनुअल होते हैं और लॉन्ग टर्म भी होते हैं। ये भी कार की सीसी के हिसाब से ही होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो भी एनुअल और लॉन्ग टर्म रेट होंगे, लेकिन ये कार की बैटरी की किलोवाट कैपेसिटी के हिसाब से होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इस बेसिस पर आपको प्रीमियम चार्ट मिला हुआ है, उससे आप प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कोई न्यू प्राइवेट कार है, आपको बंडल पॉलिसी देनी है, तो प्रीमियम कैलकुलेशन कैसे होगा उसका देखिए। डैटसन कार है डैटसन गो, इनवॉइस वैल्यू है उसकी, इनवॉइस डेट है 16/6/2022, एक्स शोरूम प्राइस है 48.924, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज लगाई हुई है उसने 50,000 की, और आरटीओ जयपुर से रजिस्टर्ड है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है। तो आपने क्या किया, पहले उसकी आईडीवी ली। आईडीवी कैसे ली, 48.524 में से जितने साल पुरानी है उतना माइनस कर दिए परसेंटेज। आज की डेट में इसकी आईडीवी आ गई और उस पर बेसिक ओडी प्रीमियम ले लिया। आईडीवी 457828 है, उस पर रेटिंग है प्राइवेट कार की 3.04। कैसे रेटिंग है ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये रेट थी, जयपुर जोन बी में आता है। गाड़ी की सीसी देखनी होगी और 5 साल से कम है, 5 साल से कम है। तो जो आपकी वैल्यू आई है 3.04%, ये इसमें से आपने पिक किया और उसका प्रीमियम आ गया 13,913 ओडीपीएम। इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज इसकी 50,000 की हैं, उसकी भी वैल्यू कम हो गई, 47,500 हो गई। उस पर 5% की प्रीमियम से रेट का अप्लाई होती है, 1900 का प्रीमियम आ गया। इंश्योर्ड बाई चांस जैसे नील डैप कवर एड ऑन कवर लेता है तो आईडीबी पर ही 0.55% की रेट अप्लाई हो गई और ये नील डैप का प्रीमियम आ गया। अब जो भी प्रीमियम आ रहा है उस पर आपको डिस्काउंट दे दिया आपने, मान लिया 50%, तो बेसिक प्रीमियम आ गया 11374। इसमें टीपी प्रीमियम जोड़ दिया आपने 6521 प्राइवेट कार का, कंपलसरी पीए जोड़ दिया क्योंकि बंडल कार है, 3 साल का 865 आपने ले लिया। दोनों का कैलकुलेशन कर लिया, जोड़ कर लिया, ऐड कर लिया। जीएसटी अप्लाई कर दिया आज की रेट में, सीजीएसटी और एसजीएसटी मिलकर के 18% होते हैं, दोनों अप्लाई कर दिए तो एक आपका प्रीमियम आ गया। ये इतनी आसानी से प्रीमियम आप तब कैलकुलेट कर सकते हो जब आपके पास आईडी भी आपके सामने हो, कार का मेक मॉडल आपके सामने हो, कार में उसको क्या चाहिए, नील डैप वगैरह लेना है नहीं लेना है, ये आपके सामने हो। ये सारी इंफॉर्मेशन बिफोर हैंड रेडी हो। एक और एग्जांपल देते हैं, देखिए जैसे मॉडल है स्विफ्ट पेट्रोल, रजिस्ट्रेशन डेट है 2018, सीसी है 1250, नो क्लेम बोनस 35% अर्न किया हुआ है, अर्न किया हुआ देना है, डी टैरिफ डिस्काउंट 70% देना है,
जोन बी की गाड़ी है और आईडी में उसकी 4,80,000 लेनी है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास रेडी है। तो आपने बेसिक ऑन डेबिट प्रीमियम 4,80,000 पर ले लिया 3.191% की रेट से, क्योंकि गाड़ी 5 साल से कम है। ओडी प्रीमियम आ गया, डिटेल डिस्काउंट दे दिया आपने 70%, 35% उसने ऐसी भी अर्न किया हुआ वो माइनस कर दीजिए। एड ऑन कवर यहाँ उसने कुछ भी नहीं लिया, नील वगैरह, तो आपका ओडी प्रीमियम निकल के आया सब 298। थर्ड पार्टी प्रीमियम जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3416 एज इट इज आपने पिकअप किया टेबल में से। कंपल्सरी पीए ले लिया 1 साल का 3155। लीगल लायबिलिटी टू पेड ड्राइवर, अगर कोई पेड ड्राइवर हो तो 50 रुपीज ले लिया। और पीए कवर अगर ऑप्शनल में लेना है नेम्ड पर्सन के लिए तो 550 रुपीज पर पर्सन आप ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रजिस्टर्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ दी कार। मान लिया 4+ बने तो 1 का तो आपने ड्राइवर का ले लिया, 4 का आपने और ले लिया 200। ओडी प्लस टीपी का प्रीमियम को ऐड किया और उस पर आपने 18% जीएसटी लगा दिया। और लेना चाहें एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे i20 है, रजिस्ट्रेशन रेट है 17 का, CCA 1249, NCV 45% देना है, डिटेल डिस्काउंट 70% देना है, IDV 3,75,000 लेना है, जोन ए है, लीगल लायबिलिटी टू पेड ड्राइवर लेना है, PU2 पैसेंजर भी लेना है, 5+1 की रजिस्टर्ड सीटिंग कैपेसिटी है। तो आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले आपको ओडी प्रीमियम लेना है। i20 का फर्स्ट 5 ईयर्स की कैटेगरी में आपने प्रीमियम लिया IDV 3,75,000 पर, तो आया 3.447 रेट से 12,926। इस पर डिटेल डिस्काउंट आपने दे दिया 70%। एनसीबी उसने अर्न किया हुआ है 45%। एड ऑन कवर कोई नहीं लिया है, प्रीमियम कैलकुलेट हो गया डोडी का 2133। थर्ड पार्टी प्रीमियम एज इट इज आपने 3416 ले लिया। कंपल्सरी पी आपने 1 साल का 350 ले लिया। लीगल लायबिलिटी टू पेड ड्राइवर 50 रुपीज ले ली और 5% का पैसेंजर का प्रीमियम 50 रुपीज पर पैसेंजर से 250 ले लिया। ओडी प्लस टीपी को ऐड किया और 18% की रेट से प्रीमियम अप्लाई कर दिया, सॉरी जीएसटी अप्लाई कर दिया, आपका नेट प्रीमियम आ गया 727। तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट द प्रीमियम। आपको करना सिर्फ ये होता है कि ये वाली इंफॉर्मेशन रेडी रखिए बस, पिछली पॉलिसी से, व्हीकल की आरसी से, ये दोनों चीज़ें रेडी मिल जाए। कौन सा मॉडल है, कितनी उसकी रजिस्ट्रेशन डेट है, कितने सीसी की गाड़ी है, कितना एनसीबी अर्न किया हुआ है। एनसीबी का कंफर्मेशन इंश्योर खुद देगा कि उसने पिछले साल पॉलिसी पे क्लेम दिया है। बाई चांस अगर एनसीबी 50% भी चल रहा हो और पिछले साल उसने क्लेम ले लिया हो तो इस साल एनसीबी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इंक्रीज तो स्लैब्स में होता है लेकिन डिक्रीज 0 पे आ जाता है। नाउ इंश्योर्ड हैज टू अर्न द एनसीबी अफ्रेश, स्टार्ट से उसको 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद 20% से फिर से स्टार्ट होगा। जोन आपको पता हो, आईडी भी आपको पता हो, लीगल लायबिलिटी टू पेड ड्राइवर लेनी है, पैसेंजर प्रीमियम लेना है, कोई एड ऑन कवर लेना है, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास रेडी है तो आपको प्रीमियम कैलकुलेट करने में कुछ भी नहीं लगेगा। नॉर्मली नील डैप सबसे ज़्यादा एड ऑन प्रेफर किया जाता है, चाहे प्राइवेट कार हो या 2 व्हीलर हो या कमर्शियल व्हीकल हो।